संहिता from entrance point of view. परफेक्ट। चरक संहिता में कितने अध्याय हैं? चरक संहिता में कुल 120 अध्याय हैं। सही जवाब। चरक संहिता में कितने स्थान हैं, क्रम से नाम बताओ। चरक संहिता में कुल 8 स्थान हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। सूत्र स्थान में कुल 30 अध्याय हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर निदान स्थान है। निदान स्थान में 8 अध्याय हैं। निदान स्थान के बाद विमान स्थान है। विमान स्थान में फिर से 8 ही अध्याय हैं। विमान स्थान के बाद अगला शारीर स्थान है। शारीर स्थान में भी 8 ही अध्याय हैं। उसके बाद इंद्रिय स्थान है। इंद्रिय स्थान में कुल 12 अध्याय हैं। उसके बाद चिकित्सा स्थान में 30, कल्प और सिद्धि में 12-12 अध्याय। चरक संहिता के उपदेष्टा एवं ग्रंथकर्ता का नाम। चरक संहिता के उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय हैं तथा ग्रंथकर्ता उनके शिष्य अग्निवेश हैं। चरक संहिता गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिखी गई है, जहाँ पे गुरु ने उपदेश दिए हैं तथा शिष्य ने उन उपदेशों को लिपिबद्ध किया है या लिखा है और लिख करके प्रस्तुत किया है। तो चरक संहिता के उपदेष्टा वो हुए जिन्होंने उपदेश दिया है, यानी कि पुनर्वसु आत्रेय, और उसके ग्रंथकर्ता या उसको लिपिबद्ध करने वाले वो शिष्य हुए जिन्होंने उसे लिख करके लिपि रूप में प्रस्तुत किया है, यानी कि उनके शिष्य महर्षि अग्निवेश। आत्रेय के कितने शिष्य थे और उनके नाम क्या है? पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, जिनके नाम हैं अग्निवेश, हारीत, शार्पाणी, भेल, जतुकर्ण और पाराशर। आश्रय स्थान कौन से स्थान को कहते हैं? शारीर स्थान को ही आश्रय स्थान कहते हैं। चरक संहिता के संपूरक कौन हैं? चरक संहिता के पूरक दृढ़बल हैं। दृढ़बल ने चरक संहिता में 41 चैप्टर्स को पूर्ण किया है। उन 41 चैप्टर्स में से 17 चैप्टर्स 17 अध्याय चिकित्सा स्थान के तथा 12 कल्प स्थान और 12 सिद्धि स्थान के हैं। चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? चरक संहिता के प्रथम अध्याय का नाम दीर्घिनजवतीय अध्याय है। इस शब्द में 8 पद हैं। 8 पदात्मक होने से इस अध्याय को अष्टपद अध्याय भी कहते हैं। चरक संहिता में कुल कितनी संभाषाओं का वर्णन है? चरक संहिता में कुल 7 संभाषाओं का वर्णन मिलता है। ये 7 संभाषाएं 4 सूत्र स्थान में, 2 शारीर स्थान में तथा 1 सिद्धि स्थान में मिलती हैं। सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में, सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में, सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में तथा सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में एक एक संभाषा का वर्णन है। इस प्रकार सूत्र स्थान में पहले, 12वें, 25वें और 26वें अध्याय में 4 संभाषाएं कुल हैं। ऐसे ही शारीर स्थान के तीसरे और छठे अध्याय में एक एक संभाषा मिलती है। इस प्रकार शारीर स्थान में कुल 2 संभाषाएं हैं। सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय में एक संभाषा का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में कुल कितने चतुष्क का वर्णन है? चरक संहिता में कुल 7 चतुष्क हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30 अध्यायों को चतुष्कों में बांटा गया है। प्रत्येक चतुष्क में, जिस प्रकार नाम से ही स्पष्ट है, 4 अध्याय हैं। इस प्रकार 4 अध्यायों का एक चतुष्क तथा 7 चतुष्क मिलकर के 28 अध्याय होते हैं। शेष बचे हुए 2 अध्यायों को संग्रह द्वय नाम से जाना जाता है। ये जो 7 चतुष्क हैं, इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। चरक संहिता के प्रथम चतुष्क का नाम भेषज चतुष्क है। भेषज चतुष्क में प्रथम 4 अध्याय आते हैं, अर्थात दीर्घिनजवतीय अध्याय, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय, आरंगवदीय अध्याय तथा षड्विरेचन शताशती अध्याय। दूसरा चतुष्क स्वास्थ्य चतुष्क है।
इसमें मात्राशीति अध्याय, तस्यशीति अध्याय, नववेगानुधारणी अध्याय तथा इंद्रोपक्रमणी अध्याय अर्थात 5th से लेकर के 8th चैप्टर आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट 3rd चतुष्क का नाम निर्देश चतुष्क है। निर्देश चतुष्क में 9th to 12th चैप्टर आते हैं, जिनके नाम हुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, तिस्रैषणीय तथा वातकलाकल्ये है। अगला चतुष्क यानी चौथा चतुष्क है कल्पना चतुष्क। कल्पना चतुष्क में 13 से लेकर के 16 तक के अध्याय आते हैं, अर्थात स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय और चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। इसके बाद 5वां चतुष्क है रोग चतुष्क, जिसमें कि अंतःशिरसीय अध्याय, त्रिशोथी अध्याय, अष्टोदरी अध्याय तथा महारोग अध्याय आते हैं। अगला चतुष्क योजना चतुष्क है। योजना चतुष्क में अष्टनिंदितीय अध्याय, लंघन बिंगणी अध्याय, संतर्पणीय अध्याय, विधि शोणितीय अध्याय, इस प्रकार 21 से लेकर के 24 तक के अध्याय आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चतुष्क है उसका नाम है अन्नपान चतुष्क। अन्नपान चतुष्क में 25 से लेकर के 28 तक के अध्याय यानी यज्ञ पुरुषीय अध्याय, आत्रेय भद्रकापीय अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय तथा विविध अशतपीतीय अध्याय आते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए शेष 2 अध्याय हैं, जिन्हें हम संग्रह द्वय कहते हैं, उनमें 29th and 30th चैप्टर आते हैं, यानी 10 प्राण आयतनीय अध्याय तथा अर्थे 10 महामूलीय अध्याय। Wasn't it a great revision session? Yes, really, I enjoyed a lot. Let's make it a routine. Let's practice daily. Done.